दोस्तों, महाभारत के बारे में बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से 5000 साल पहले हुआ था। और हमारे भारत के आर्कियोलॉजिस्ट आज भी महाभारत के ज़्यादा से ज़्यादा सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। महाभारत में काफ़ी विमानों के बारे में भी लिखा हुआ है और कुछ ऐसे अस्त्रों के बारे में लिखा हुआ है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। और भी बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है महाभारत के समय के लोग आज से ज़्यादा एडवांस थे और उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो आज भी हम लोगों के पास नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस की पेंटिंग के बारे में जो महाभारत से भी 5000 साल पहले बनाई गई थी, मतलब आज से 10,000 साल पहले। और इस पेंटिंग में हम ढूंढेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रूफ हमारे प्राचीन भारत में। और ये पेंटिंग प्रूफ है कि हमारी प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी एडवांस थी और वो लोग जरूर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में थे जो इस दुनिया के नहीं थे। और इस पेंटिंग में कुछ वेपन्स का भी प्रूफ मिलता है जो हो सकता है कि महाभारत के युद्ध में भी यूज हुए हों, क्योंकि ये पेंटिंग महाभारत से भी 5000 साल पुरानी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के चरामा में हमको पेंटिंग्स मिलती है एलियंस की, और ये पेंटिंग इस बात का प्रूफ है कि बाहर की दुनिया से हमारी दुनिया में कुछ लोग आते थे और आज हम उनको एलियंस बोलते हैं। इस गांव के लोकल लोग बताते हैं कि रोहेला नाम के लोग आसमान से आते थे और इनके गांव से हर बार 1 या 2 आदमी को उठाकर ले जाते थे जो कभी वापस नहीं आते थे। और ये लोग राउंड शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आते थे और इन पेंटिंग्स की आज भी कई लोग पूजा करते हैं। ये पेंटिंग्स बहुत बड़े पत्थर पर बनाई गई है और इसमें हम 4 पेंटिंग्स को देखेंगे और इन पेंटिंग्स की डिटेल्स में बात करेंगे। इन पेंटिंग से हमें सबूत मिलेंगे बाहर से आए लोगों के, उनके वेपन्स के और विमानों के। दोस्तों, जो स्क्रीन पर अभी आप पेंटिंग देख रहे हो, ये ग्राउंड लेवल से 8 फुट ऊपर बनाई गई है। तो इस बात से आपको प्राचीन लोगों की हाइट के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं इस पेंटिंग की। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं एक आदमी ने सर पर हेलमेट जैसी चीज पहनी हुई है और इस हेलमेट में टोटल 9 एंटीना है जो हो सकता है सिग्नल भेजने के काम आते हो। और अगर आप गर्दन के एरिया पर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ वायर्स जैसी चीजें नजर आएंगी या पाइप जैसी, और उसके नीचे आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा जिससे वायर्स कनेक्ट हैं। जब आज के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं जो उनको स्पेस में सांस लेने में मदद करता है। तो क्या हो सकता है कि ये जो डिवाइस गर्दन पर लगा हुआ है ये भी बाहर से आए लोगों को सरवाइव करने में मदद करता हो जब वो धरती पर आते हों। और अगर हेलमेट को ध्यान से देखोगे, इसमें जो एंटीना लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि बाहर से आए ये लोग एक दूसरे को सिग्नल भेजते हो बात करने के लिए। और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो इस आदमी ने हाथ में एक डिवाइस पकड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये एक वेपन हो या अस्त्र। इस वेपन की शेप त्रिशूल जैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे इस आदमी ने त्रिशूल को उल्टा पकड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वेपन के बॉटम में आपको एक साइन नजर आएगा ब्लैक कलर का, पर ऐसे बहुत सारे डॉट पूरी वॉल पर बनाए गए हैं, या हो सकता है कि ये टाइम के साथ बन गए हों। पर इस ब्लैक डॉट का इस त्रिशूल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक वेपन है और ये वेपन हम भगवान शिव जी के पास देखते हैं। और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे ही वेपन अस्त्र महाभारत के युद्ध में भी यूज हुए हो, जिसको हम दिव्य अस्त्र भी बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों दूसरी पेंटिंग पर, जो ग्राउंड लेवल से 6.5 फुट ऊंची है। ये पेंटिंग देखते ही आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये एक एलियन की पेंटिंग है। इसकी गर्दन काफ़ी पतली और लंबी है और इसकी फेस का शेप देखे तो ये बिल्कुल एक एलियन जैसा है। इस एलियन ने सर पर कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पर इसका फेस क्लियर नहीं है, हो सकता है टाइम के साथ फेड हो गया हो। पर इसके मुंह के दोनों तरफ से कुछ वायर्स जैसी चीज़ें बाहर आ रही हैं। और अगर आप इसके बैक में देखोगे तो आपको एक और आकृति दिखाई देगी एलियन की, जो शायद टाइम के साथ गायब हो गई है। इस एलियन के एक हाथ में 3 उंगलियां हैं और दूसरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और दोनों पैरों में 3-3 उंगलियां हैं। अब दोस्तों आते हैं मेन पेंटिंग पर। इस पेंटिंग में एलियन का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें 6 अडल्ट एलियन दिखाए गए हैं और 2 चाइल्ड एलियंस। हो सकता है यहाँ पर और भी एलियंस हो, पर वो अब फेड हो गए हों टाइम और बारिश की वजह से। इस पेंटिंग में सब लोगों की गर्दन लंबी है और सर गोल है जैसा एलियन का होता है। और अगर आप सेकंड पेंटिंग को ध्यान से देखें तो इसने हाथ में कोई ग्लव टाइप चीज पहनी हुई है और पैरों में जूते पहने हुए हैं लाल रंग के। तो हो सकता है कि इसने एक प्रॉपर स्पेस सूट पहना हो। और वहीं अगर आप 5th बंदे को देखें तो उसने भी हाथों में कुछ रेड ग्लव्स पहने हुए हैं और पैरों में लाल जूते पहने हुए हैं, पर ये थोड़े फेडेड हैं, हो सकता है ये टाइम के साथ फेड हो गए हों। और अगर आप इन 6 एलियंस के ऊपर देखें तो आपको 2 चाइल्ड एलियंस बैठे दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठे हुए हैं या किसी रस्सी पर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप इनकी हाइट ध्यान से देखें तो इनकी हाइट छोटी लग रही है बाकी एलियंस से जो आगे खड़े हुए हैं। और इस पेंटिंग का सबसे बड़ा प्रूफ दोस्तों जो सेकंड एलियन के ऊपर दिखाई दे रहा है और चाइल्ड एलियंस के साइड में, यहाँ पर एक विमान के शेप का ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है जिसकी एरोडायनामिक शेप है।
और उसके दोनों साइड विंग्स निकले हुए हैं। और दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे विमानों के बारे में बताया गया है और बार बार विमानों का नाम मेंशन हुआ है, चाहे वो पुष्पक विमान हो या शोभ विमान। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये जो एलियंस है वो इसी विमान में बैठकर आए हों, और जब ये एलियंस इस विमान से या यूएफओ से उतरे हों ये उस समय की पेंटिंग हो। और अब चलते हैं हमारी आखिरी पेंटिंग पर, जो एक केव के अंदर बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ एक यूएफओ जैसा व्हीकल खड़ा हुआ है, जिसने ज़मीन पर लैंड करा हुआ है, और इसके 3 स्टैंड निकले हुए हैं। और इस यूएफओ के दोनों साइड गोल गोल चीज़ें बना रखी है, तो हो सकता है कि ये फैन हो जो इस यूएफओ को उड़ने में मदद करते हों। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो इसके बीच में बैठने की जगह बनाई हुई है, जहाँ से मे बी इस यूएफओ को कंट्रोल करा जाता हो। और जैसा इस यूएफओ का शेप है, इसको किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्पेसिफिक जगह से उड़ सकता है। और दोस्तों, ये प्रूफ है विमान के, फ्लाइंग सॉसर के या यूएफओ के। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये 10,000 साल पहले बनाए गए थे। और भी दोस्तों, ना जाने कितने प्रूफ होंगे जिसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है, और कितने ही प्रूफ गायब हो चुके होंगे। और इससे एक और बात प्रूफ होती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इमेजिनेशन नहीं है। उन लोगों ने दीवारों पर उन्हीं चीज़ों को बनाया जिनको उन्होंने देखा। इंडिया में बहुत सारे और भी ऐसे प्रूफ दबे होंगे जिनको हमें ढूंढने की ज़रूरत है। और ये जितनी भी आज हमने पेंटिंग्स देखी वो हमें बताती है हमारे भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम ऐसे ही सबूत ढूंढते रहेंगे प्राचीन भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी के। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके